हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट ऐसे वंडर ऑफ साइंस को लेके आया हूँ, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में आते ही है, चाहे वो 6th का हो या 7th 8th 9th 10th। यहाँ 11th 12th में भी यही लिखना है आपको। ऐसे मैंने बहुत आसान शब्दों में इसको लिख के लाया हूँ और आपको बता रहा हूँ, जो कि आप अगर ये एज इट इज़ अगर पेपर में लिख देते हैं तो आपको पूरे मुझसे पूरे नंबर आएंगे। अब देखिए, वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस मतलब क्या होता है? विज्ञान का चमत्कार। आपको सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखना है ये बताता हूँ मैं, कि किस तरह से आपको नंबर मिलते हैं। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले आउटलाइन लिखे। आउटलाइन में क्या आता है कि केवल और केवल पॉइंट पॉइंट आते हैं उसमें। देखिए, सबसे पहला क्या लिखना है अपने को? इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रस्तावना होता है। आप हिंदी में भी यही पॉइंट अगर लिखते हैं, आपके हिंदी में अगर आता है इसका ऐसे विज्ञान के चमत्कार का, तो बस आपको यही पॉइंट लिखेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। ये नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, केवल पॉइंट बस लिखने पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे क्या? साइंटिफिक इन्वेंशन यानी वैज्ञानिक आविष्कार लिखेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन। फिर फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे आप? कंप्यूटर। उसके बाद क्या लिखेंगे? सिक्स पॉइंट डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। डिसएडवांटेज ऑफ साइंस यानी विज्ञान से जो हानि हो रही है वो चीज़ लिखेंगे आप उसमें। और जो सेवंथ पॉइंट क्या लिखेंगे आप? कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखते हैं अपन? क्या लिखते हैं उसमें? सारी की सारी समरी लिखते हैं कि अपन ने क्या क्या इसे में बताया है। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? उसके बारे में थोड़ी डिटेल की, मतलब ये क्या था वंडर ऑफ साइंस, किसके बारे में बताया गया है, क्या है। और आप ये सारे 7 पॉइंट लिख लिए ना, तो आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए। ये इससे मतलब 2 से 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद अपन एक कोटेशन लिखते हैं। क्या होता है इससे? जो चेक करने वाला है ना, उस पर इम्पैक्ट अलग पड़ता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है करके। अपन इसमें एक कोटेशन लिखते हैं, जो कि किसने दिया था? राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। क्या दिया था? मैन लव टू वंडर एंड दैट इज द सीड ऑफ साइंस। यानी मनुष्य वंडर से यानी क्या होता है? चमत्कार को पसंद करते हैं। यही क्या देता है? जन्म देता है। किसको? विज्ञान को जन्म देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मनुष्य क्या चमत्कार को पसंद करते हैं, और यही चीज क्या जन्म देती है? विज्ञान को जन्म देती है। किसने बोला था? राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। आप सबसे पहले ये लिख लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे आप? अब आपने पहले तो ये सारे पॉइंट लिख लिए थे। क्या? इंट्रोडक्शन लिख लिया था, साइंटिफिक इन्वेंशन लिख लिया था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिख लिया था, मेडिसिन एंड सर्जरी लिख ली थी, कंप्यूटर लिख लिया था, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस लिख लिया था, और कंक्लूजन लिख लिया था। अब ये सिर्फ पॉइंट लिखे थे। अब इनको अपन ब्रीफली देखेंगे। ब्रीफली कैसे कि अपन इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन की अच्छी से हेडिंग बना के लिखिएगा आप। फिर इसके बाद आप इसमें डिटेल भरेंगे। क्या है? पहले इट इज़ द एज ऑफ साइंस, मतलब कि यह युग काय का है? विज्ञान का युग है। इसके बाद देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस। इसमें बहुत सारे क्या हुए हैं? चमत्कार हुए हैं। किसके? विज्ञान के चमत्कार हुए हैं। फिर साइंस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपनी लाइफ में, क्योंकि हर एक चीज़ क्या है? साइंस से बनी हुई है। चाहे आप एक छोटी सी निडल क्यों ना ले, और निडल से ही, निडल को पकड़ के ही आप क्या है, यहाँ तक कि क्या कहना चाहिए, एरोप्लेन का तक आविष्कार कर चुका है। क्या? विज्ञान। विज्ञान ने क्या का आविष्कार कर चुका है? एक सुई से लेके एरोप्लेन तक का आविष्कार कर चुका है। यानी आपके जीवन की छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज सारी किसकी देन है? विज्ञान की देन है। यहाँ तक कि आप जो मोबाइल चला रहे हैं वो भी किसकी देन है? विज्ञान की देन है। अब क्या है देखिए, इट हैज मेड आवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल। मतलब विज्ञान ने क्या किया? अपनी लाइफ बहुत इजी कर दी है और मोर कंफर्टेबल यानी बहुत आरामदायक कर दी है। जैसे कि आप अभी आराम से बैठ के वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो के जरिए आप क्या वंडर ऑफ साइंस का इसे बहुत आसान तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद क्या दिया है आपने? वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट साइंस। आप अपनी लाइफ को क्या इमेजिन नहीं कर सकते विज्ञान के अलावा, मतलब विज्ञान के बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? आपको ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जैसा मैंने लिखा हूं इसमें आपको सेम टू सेम वैसा लिखना है। आपके नंबर कटने के चांसेस 0% रहेंगे इससे। अब जैसे आपने ये लिख लिया, इसके बाद जस्ट आप एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में लिखेंगे साइंटिफिक इन्वेंशंस यानी वैज्ञानिक आविष्कार। अब इसमें अपन भरेंगे कि विज्ञान ने क्या क्या आविष्कार किए हुए हैं। इसमें देखिए आप क्या है, सबसे पहले साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स। मतलब साइंटिस्ट ने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें क्या बनाई हुई हैं।
इन दिस एज वी हैव मैनी बिग एंड स्मॉल थिंग्स टू यूज़। अब अभी की एज में अपन बहुत सारी चीज़ें, छोटी और बड़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था, सुई से लेके अपन ने क्या क्या वो यूज़ कर रहे हैं एरोप्लेन तक, यहाँ तक कि एरोप्लेन हो गए, शिप्स हो गए, ये सारी चीज़ें कौन यूज़ कर रहे हैं? अपन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? विद्युत। विद्युत का आविष्कार बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विद्युत से ही घर में जितनी भी लाइटें जल रही हैं, बल्ब जल रही है, सारी की सारी ये क्या होंगी? यूज हो रही हैं। काय में? अपनी लाइफ में यूज हो रही है। इट सर्व अस इन मेनी वेज। ये सब क्या बहुत ज़्यादा यूज हो कर रहे हैं अपन बहुत सारे तरीके से। इट रन्स अवर ट्रेन, मिल्स एंड फैक्ट्रीज। मतलब अब अभी के टाइम पर क्या है? ट्रेन, फैंस, टीवी, फैक्ट्री से सब किस फैक्ट्रीज कैसे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही, विद्युत से चल रही हैं कि नहीं? तो ये सब क्या है? आप इसमें साइंटिफिक इन्वेंशन में ये पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले आप? साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स इन दिस एज वी हैव मैनी बिग एंड स्मॉल थिंग्स टू यूज। फिर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। इट सर्व अस इन मेनी वेज। इट रन्स आवर ट्रेन्स, फैंस, टीवीज एंड फैक्ट्रीज etc एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें अपन कैसे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। इसके बाद अब आपको पॉइंट नंबर 3 लिखना है। क्या लिखना है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या? यातायात के साधन। अब यातायात के साधन देखिए, आप लोग कहीं घूमने जाते होंगे तो बस, कार से, ट्रेन से ही जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी क्या आती हैं? यातायात के साधन। ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है, क्योंकि विज्ञान के बिना तो ये संभव होता ही नहीं। और जितने भी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब क्या है? विज्ञान से ही सब कुछ बनाया है इन्होंने। ठीक है। अब देखिए, आप देखते हैं इसमें क्या है। बसेस, कार, ट्रेन, शिप्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। बस, कार, ट्रेन, शिप्स ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं साइंस में। अब इसके बाद क्या दिया है? मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। मतलब कि मनुष्य दुनिया की कोई भी जगह में कुछ ही समय में पहुंच सकता है। जैसे कि आप एरोप्लेन से एक कंट्री से दूसरी कंट्री कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी में आप बस से पहुंच जाते हैं। अपन थोड़े से ही टाइम पर पहुंच पाते थे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अपने को जाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज विज्ञान की बहुत सारी टेक्निक्स आ गई जिसके कारण अपन आसानी से पहुंच पा रहे हैं। इसके बाद क्या है? वी हैव इवन रीच टू अदर प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ साइंस। अपन क्या है कि दूसरे प्लैनेट में भी पहुंच चुके हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ साइंस। साइंस की हेल्प से अपन दूसरे प्लैनेट में भी पहुंच गए। रॉकेट के थ्रू अपन अभी जैसे चंद्रयान मतलब चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गए कि नहीं? चंद्रमा अपना क्या है? एक सैटेलाइट है। ठीक है। और मंगल पे पहुंच गए अभी अपन। तो वैसे ही क्या है, ट्रांसपोर्ट का कहाँ कहाँ यूज है, ये सारी की सारी किसने दिया हुआ है? साइंस ने दिया हुआ है अपने को। तो अब देखिए, आप इसको क्या लिखना है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले आप इसकी हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप इसमें लिखेंगे बसेस, कार, ट्रेन, शिप्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। फिर लिखेंगे वी हैव इवन रीच्ड टू अदर प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ साइंस। ऐसे करके आप 3 पॉइंट लिख लिए। फिर ऐसे ही एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद अपन लिखेंगे मेडिसिन एंड सर्जरी। 4th नंबर का पॉइंट डालेंगे आप, और आप क्या लिखेंगे? मेडिसिन एंड सर्जरी लिखेंगे। मेडिसिन एंड सर्जरी में आप क्या लिखेंगे? साइंस हैज नॉट ओनली क्योर्ड मैन फ्रॉम डेडली डिसीज। मतलब साइंस ने केवल क्या नहीं किया? क्योर्ड मतलब क्या होता है? इलाज करना। डेडली डिजीज मतलब कि जो जिसका इलाज संभव नहीं था पहले, वो सब अब क्या साइंस के थ्रू हो चुका है। पहले क्या होता था? कैंसर का इलाज संभव नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल कैंसर का भी इलाज संभव हो चुका है। बट अब इसके बाद क्या लिखा है? बट इट हैज ऑल्सो इंक्रीजेस हिज लाइफ एंड मेड हिम हेल्दियर एज वेल। मतलब कि साइंस ने केवल और केवल ये नहीं किया है कि आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया है, बल्कि क्या किया हुआ है? अपनी लाइफ को भी इंक्रीज किया है। नहीं तो अगर अपने कोई ऐसी बीमारी हो जाती जिसका इलाज संभव नहीं होता तो अपन पहले ही मर जाते। लेकिन साइंस ने क्या किया? बहुत सारी चीज़ें की जिससे क्या हुआ कि सारी की सारी जो खतरनाक डिसीजेस थी उनका इलाज संभव हो चुका है।
जिससे क्या हो रहा है कि अपनी लाइफ ईजियर हो गई है और इंक्रीज हो गई है और हेल्दी हो गई है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन द फील्ड ऑफ सर्जरी हैज़ डन वंडर्स, मतलब सर्जरी के फील्ड में भी बहुत सारे वंडर्स किए, यानी चमत्कार किए हैं। जैसे आपने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ट्रांसप्लांटेशन तो वो क्या होता है, किसके थ्रू होता है, सर्जरी के थ्रू होता है। आज ये भी संभव हो गया, नहीं तो पहले ये संभव नहीं हुआ करता था। आप इसमें यही लिखेंगे, सबसे पहले मेडिसिन एंड सर्जरी लिखेंगे हेडिंग डाल के। फिर इसमें क्या लिखना है, साइंस हैज़ नॉट ओनली कर्ड मैन फ्रॉम डेडली डिसीजेस, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे बट इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड हिज लाइफ एंड मेड हिम हेल्दियर एज वेल। इन द फील्ड ऑफ सर्जरी हैज़ डन वंडर्स। ये आप इसके बाद अपने 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब ऐसे ही अपन 5वां पॉइंट लिखेंगे। 5वां पॉइंट क्या दिया हुआ है देखिए आप, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स तो सबको चलाते बनता होगा, कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपको पता है। अभी वैसे ही डिजिटल इंडिया चल रहा है तो कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। तो देखिए आप 5th नंबर का पॉइंट क्या दिया हुआ है आपके इसमें, कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर में आप सबसे पहले हेडिंग डाल दिए कंप्यूटर। अब उसमें लिखेंगे अपन कंप्यूटर आर द ग्रेट एंड वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, मतलब कंप्यूटर बहुत बड़ी और साथों साथ वंडरफुल यानी चमत्कारिक क्या है, आविष्कार है साइंस का। क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं होता तो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अपन सॉल्व नहीं कर पाते, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही कर पा रहे हैं अपन, नहीं तो नहीं कर पाते। क्या है, कंप्यूटर आर द ग्रेट एंड वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, कंप्यूटर हैव हेल्प मैन इन सेवरल फील्ड, कंप्यूटर ने बहुत सारे फील्डों में मनुष्य की मदद की है। दे मेक कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आप देखिएगा कि कब कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप कंप्यूटर में डालिए, वो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप सॉल्व करके दे देगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब कुछ ही समय में आपको सॉल्व करके दे देगा, क्या, कंप्यूटर दे देगा। तो देखिए कंप्यूटर कितनी बड़ी चीज़ हो गई है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को भी वो बहुत कम समय में सॉल्व कर देता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, 5th पॉइंट डाल के कंप्यूटर लिखेंगे। और कंप्यूटर में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर आर द ग्रेट एंड वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, कंप्यूटर हैव हेल्प मैन इन सेवरल फील्ड। उसके बाद फुल स्टॉप लगा के दे मेक कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब इसके बाद अपन 6th नंबर का पॉइंट लिखेंगे। 6th नंबर का पॉइंट क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। अपने को यही सीक्वेंस बनाए रखना है जो अपन ने आउटलाइन में लिखा हुआ था, कि सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन लिखा था, इंट्रोडक्शन के बाद लिखा था अपन ने साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन के बाद अपन ने लिखा था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद क्या लिखा था, मेडिसिन एंड सर्जरी, और उसके बाद लिखा था कंप्यूटर। अब देख रहे हैं क्या, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो वैसे ही साइंस का भी है, क्या है, अभी तक तो सब अपन ने अच्छी अच्छी चीजें देखी, अब देखते हैं कि इससे क्या अपने को हानि हो सकती है। अभी तक तो सारे लाभ देखा गया था अपन ने, क्या क्या इसके प्रॉफिट्स थे। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या। तो आप 6th नंबर का पॉइंट डालेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। इसमें लिखना है अपने को एवरीथिंग हैज 2 साइड्स। अभी मैंने बताया आपको कि हर चीज की 2 साइड्स होती हैं। साइंस हैज ऑल्सो हैव 2 साइड्स, मतलब साइंस की भी क्या है, 2 साइड्स हैं। साइंस गिवन एज एटम एंड बॉम्ब्स। आपको पता होगा कि साइंस की टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या बने, एटम्स और बम्स बने हुए हैं। ठीक है, दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज एंड किल्ड अ लॉट ऑफ पर्सन इन अ फ्यू सेकेंड। आपको पता होगा कि एटम्स और बम अगर गिरा दिए अपन ने कहीं पर, तो बड़ी से बड़ी सिटीज भी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है, और उससे बहुत सारे पीपल्स मर जाते हैं बहुत ही कम समय में। आपको पता होगा कि अमेरिका ने क्या किया था, जापान में एक एटम बम गिराया था। एटम बम सबसे पहले कहाँ गिराया गया था, जापान में गिराया था। किसने, अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी, सही शायद आपने नाम सुना होगा। तो वहां पर क्या हुआ था, बहुत सारे पीपल्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मर चुके थे। आज भी उसका प्रभाव वहां पर बना हुआ है। तो क्या लिखना है आपको, दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज एंड किल्स अ लॉट ऑफ पर्सन इन अ फ्यू सेकेंड्स। बिग फैक्ट्रीज एंड अदर मशीन्स हैव मेड वाटर एंड एयर पॉल्यूटेड। मतलब कि ये एटम्स और बम से बड़ी बड़ी सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत सारे पीपल मर जाते हैं, कितने, बहुत ही कम समय में। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है और मशीन्स होती है, वो क्या नहीं, वो जो वाटर रहता है, वाटर गंदा गंदा वाटर रहता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। और
उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो हवा से, वहाँ की जो चिमनियों के थ्रू जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हानि हुई अपने को इससे, साइंस से कुछ जगह लाभ हुआ, कुछ जगह हानि हुई। अगर अपन इसका यूज़ एकदम कम तरीके से करें तो अपने को बहुत फ़ायदा होगा, और अगर अच्छे से करें तो नहीं तो वो तो पता ही है, नुकसान तो बहुत ज़्यादा होते हैं फिर। अब आप क्या लिखेंगे, 6 नंबर का पॉइंट यही लिखेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद सीधे आप इसमें लिखेंगे एवरीथिंग हैज़ 2 साइड्स, साइंस हैज़ ऑल्सो हैव 2 साइड्स, साइंस गिवन एज एटम्स एंड बॉम्ब्स, they can destroy big cities and kills a lot of person in a few seconds. Big factories and other machines have made water and air polluted. अब आप ऐसे 6th पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब अपने को उसमें समरी बताना है कि क्या इससे फायदा नुकसान क्या क्या हुआ था अपने को। अब लास्ट वाला देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन को हिंदी में बोला जाता है उपसंहार। आपने हिंदी के ऐसे में उपसंहार लिखा होगा तो उपसंहार वही लिखना है जो इसमें लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, साइंस इज अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन। साइंस एक बहुत अच्छा सहायक है मॉडर्न मैन के लिए, ठीक है। इफ प्रॉपरली यूज्ड इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर। अगर इसका अपन अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो ये अपने लिए बहुत अच्छी लाइफ बना सकते हैं और हैप्पियर लाइफ बना सकता है। मतलब कि अगर इसका अपन अच्छे से यूज कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा यूज ना करते हुए या कुछ गलत चीज़ों में यूज ना कर रहे हैं और इसका एकदम अच्छी चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं तो अपने लिए क्या है, बहुत हेल्दियर है और हैप्पियर है। इसीलिए क्या है, मैन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। मतलब कि मनुष्य को मास्टर ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि साइंस के कारण। क्योंकि अगर साइंस नहीं होता तो मनुष्य का कोई रोल नहीं होता, अपन भी दूसरे लोगों जैसे होते, यानी दूसरे जानवरों जैसे होते, एनिमल्सों की तरह, ठीक है। अब ये वाला क्या है, कंक्लूजन को एक बार अपन देखेंगे। लास्ट पॉइंट है, क्या है, साइंस इज अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन, इफ properly used it can make the life of man healthier and happier. Man is called master of the world. इस तरह से मैंने आपको इसके सारे के सारे 7 पॉइंट बताया, और आप लास्ट में इसमें ये लिखने के बाद में आप लाइन खींच दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इसके बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको किस तरह से करना था। सबसे पहले आपको वंडर ऑफ साइंस लिखना था, वो भी नए पेज से स्टार्ट करना है वंडर ऑफ साइंस। ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन खत्म हुआ जस्ट उसके नीचे कर रहे हैं अपन। वंडर ऑफ साइंस को नए पेज से स्टार्ट करना है, उसमें आउटलाइन लिखनी है। आउटलाइन के बता ही दिया था मैंने कितने 7 पॉइंट है, क्या क्या थे। इंट्रोडक्शन था, साइंटिफिक इन्वेंशन थी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, मेडिसिन एंड सर्जरी थी, कंप्यूटर था, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस और कंक्लूजन। ये 7 पॉइंट आपको लिखना है, इससे आपके 2 नंबर पक्के। और मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया हूँ ये सारे के सारे पॉइंट, और ये बहुत इजी लैंग्वेज में बताया गया है आपको कि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और पेपर में तो आपको लिखना है तो ये आपको लग जरूर छोटा रहा होगा, लेकिन आप जब इसमें पेपर में लिखेंगे तो बहुत बड़ा है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा लिखने की। ये इसका मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि यहाँ तो समझ लेंगे और साथों साथ वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही आगे चल के मैं आपको और दूसरे ऐसे और एप्लीकेशन जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह के सारे ऐसे आपके लिए लाते एप्लीकेशन और ऐसे भी लाते रहूँगा। ऐसे जैसे कि और कौन से आते हैं आपको, माय हॉबी हो गया, और साथ में क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ गेम हो गई। ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वंडर ऑफ साइंस, जो कि आपके पेपर में हर बार आता है। और इसके नंबर आप अगर एज इट इज लिख रहे हैं ना तो 1 नंबर भी नहीं कटेंगे, इसकी गारंटी मैं दूंगा आपको सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। कुछ भी चीजें आप अगर इसमें से हटाते हैं तो चांसेस मैं नहीं दूंगा इसकी गारंटी, लेकिन आपको सेम एज इट इज लिखेंगे तो आपके चांसेस पूरे हैं, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे ही और आपको और चाहिए तो हम और ज़्यादा वीडियो डालते रहेंगे इसी के संदर्भ में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इसमें परेशानी हो रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका इसका सॉल्यूशन करेंगे इस चीज़ का। और यह हमने इसलिए डाला है क्योंकि एक बच्चे ने हमको कमेंट्स किया था कि हमें सर वंडर ऑफ साइंस का ऐसे चाहिए था,
तो हमने सोचा है कि हम इसको ईजी से ईजी वे, मतलब ईजी से ईजी वर्ड में कैसे ला सकें, इसीलिए हमने ये वीडियो डाला है। ऐसे ही आप अगर किसी को भी कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसी टाइम आपके लिए नए नए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे।